आज मैं रज़ा मूसा स्टेशन पर मौजूद हूँ। आज बात होगी पब्लिक की, आज बात होगी आप लोगों की, आज बात होगी मुसाफिरों की। सबसे ज़्यादा अहम जो मसला है, सबसे ज़्यादा जिनसे लोगों की कॉलें हैं हमारे पास, ग्रीन लाइन का जो सा स्टाफ जो है बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान कोई इसका स्टाफ नहीं है। ये ग्रीन लाइन जो है ना 5 अप 6 डाउन, ये टोटली नॉन स्टॉप ट्रेन है और ये आवाम के लिए बड़ी अच्छी सहूलत है। अगर हमारे हुकाम बाला कोशिश करके इसका स्टॉपेज करा लेते हैं लाला मूसा स्टेशन, तो ये बहुत बड़ी नेमत होगी। मैं तो इसको नेमत कहूँगा कि ये जो इस वक्त हमारा मौजूदा MNA मिस्टर बासित साहब, उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि पिछले जो से MNA उन्होंने तो अपने काम किए हैं और लाला मूसा स्टेशन के लिए जो गाड़ियाँ थी उनको रुकवाया भी है, उनमें बच्चों का जो मामला था उसमें भी उन्होंने कोशिश की है। तो ये सिद्धू साहब आपके लिए पैगाम है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट में हूँ आपका मेज़बान। आज मैं रज़ा मूसा स्टेशन पर मौजूद हूँ। आज बात होगी पब्लिक की, आज बात होगी आप लोगों की, आज बात होगी मुसाफिरों की, आज बात होगी जो हमारे MNA MP और इसके साथ साथ मिनिस्टरों से कि हमारे मसाइल को हल किया जाए। मैं कोशिश करूँगा कि हमारे पास अब मीडिया के लोग हैं, हमारे पास लोगों की बहुत से टेलीफोन भी आते हैं, लोग हमारे ऑफिस में आते हैं, वो कहते हैं जी हमारे ये मसाइल हैं। तो सबसे अहम जो मसला और मसाइल है वो यही है कि लाला मूसा में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम मसला है वो ये है कि जी रहमान बाबा जो है स्टाफ तो हो गया, कामयाब स्टाफ हुआ है, बिजनेस बेहतरीन है, उसको फौरी तौर पर इसके अंदर कोटा दिया जाए। इसके साथ साथ सिर्फ रहमान बाबा में नहीं, तेज़ गामी का कोटा भी बढ़ाया जाए, पाकिस्तान का भी बढ़ाया जाए और दूसरी गाड़ियों का भी कोटा जो है उसमें इजाफा किया जाए। सबसे ज़्यादा अहम जो मसला है, सबसे ज़्यादा जिनसे लोगों की कॉलें हैं हमारे पास, ग्रीन लाइन का जो सा स्टाफ जो है बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान कोई इसका स्टाफ नहीं है। तो इसमें हम इल्तमास करते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी, रेलवे मिनिस्टर से भी और अपने मैंने नसीब सिद्धू साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है इनके कोटे में भी इजाफा करवाया जाए और इसका स्टाफ भी करवाया जाए। ये जो इस वक्त हमारा मौजूदा MNA है मिस्टर बासित साहब, उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि पिछले जो से MNA उन्होंने तो अपने काम किए हैं और लाला मूसा स्टेशन के लिए जो गाड़ियाँ थी उनको रुकवाया भी है, उनमें बच्चों का जो मामला था उसमें भी उन्होंने कोशिश की है। तो ये सिद्धू साहब आपके लिए पैगाम है कि आप जो है जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है लाला मूसा पिंडी से लोड तक कोई स्टॉप नहीं है ग्रीन लाइन का। और मैं ये भी बताता चलूँ सिद्धू साहब आपके लिए और रेलवे महकमे के लिए भी कि अक्सर यहाँ पर जो है क्रॉस पड़ता है, जिस वजह शाम को यहाँ से ट्रेन जाती है और लाला मूसा रुकती है 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए क्रॉस के टाइम पर रुक जाती है। तो मैं ये समझता हूँ जिसको क्रॉस के टाइम पर रुकती है तो इसको क्यों ना महकमा जो है इसको अगर ये 2 मिनट का स्टॉप दे दे, तो ये इस इलाके के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो तो खुशखबरी भी होगी और लोगों के लिए सहूलत भी होगी और बिजनेस भी जो है वो रेलवे को मिलेगा। अच्छा सब बताइएगा कि ये जो ग्रीन लाइन है, मुझे पता है कि ये बहुत इतनी ट्रेन है, उसमें बहुत कम स्टॉप है। अगर लाला मूसा कोई स्टॉप मिल जाए तो इसमें आप क्या समझते हैं कि बिजनेस कैसा रहेगा? ये ग्रीन लाइन जो है ना 5 अप 6 डाउन, ये टोटली नॉन स्टॉप ट्रेन है। तो जिधर इसके ऑपरेशनल स्टॉपेजेस हैं ना, तकरीबन उधर ही स्टॉपेजेस हैं और ये आवाम के लिए बड़ी अच्छी सहूलत है। अगर हमारे हुकाम बाला कोशिश करके इसका स्टॉपेज करा लेते हैं लाला मूसा स्टेशन, तो ये बहुत बड़ी नेमत होगी। मैं तो इसको नेमत कहूँगा कि ये लाला मूसा और गिरदो नवाह के लिए बहुत बड़ी नेमत है और लोगों को सफ़र की सहूलियात मिलेंगी। बड़ी अच्छी गाड़ी है। तो ये तो अब हुकाम बाला देखें क्या कोशिश क्या काविश करते हैं इसके लिए। शाह साहब बताइएगा कि लाला मूसा में रहमान बाबा का स्टॉप करवाया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और लोगों ने जो है काफ़ी जो है इसको बिजनेस दिया, रेलवे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इससे पहले गुजरात में भी इसका स्टॉप था, वो नाकाम हुआ, उसको ख़त्म कर दिया गया। वज़ीराबाद में भी जो है वो इतना ख़ास नहीं जितना लाला मूसा में कामयाब हुआ। तो बताइएगा कि इसका जो कोटा लाला मूसा का है उसके कागज़ बनाकर आपने भेजे और कोशिश की गई कि लाला मूसा से इसको जो भी इसको बर्थ का कोटा है वो दिया जाए, तो अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, रहमान बाबा एक्सप्रेस बड़ी कामयाब गाड़ी है और ये लाला मूसा और रावलपिंडी के दरमियान तकरीबन नॉन स्टॉप ट्रेन है। तो इसके लिए हमने कोशिश की थी, हुकाम बाला को हमने अपने अफसरान बाला को लेटर लिखी थी कि इसका कोटा जो है ना रिजर्वेशन का कोटा लाला मूसा को जारी किया जाए। लेकिन उसके बाद ये गाड़ी जो है ये आउटसोर्स हो गई थी।
आउटसोर्स होने के बाद अब ये महकमा रेलवे के पास आ गई है। तो अब हमने जो वर्बली है वो रिक्वेस्ट की है, तो अब इंशाल्लाह रिटर्न में भी लाएंगे और इसका कोटा जो है वो बहाल कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी इंशाल्लाह। जी नसीर बा सिद्धू साहब, आपसे भी इल्तमास है कि आप हमारे एमएनए हैं इस वक्त, तो आप जो है कोशिश करके जो है वो हमारे मिनिस्टर जो हैं रेलवे के उनसे जो है वो गुजारिश करें कि जो सा यहाँ पे जो कोटा है का बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, यहाँ पे बहुत से देहात यहाँ पे मौजूद हैं जिससे वो बड़ा जलील होती हैं, बड़ी ही मतलब उनको तकलीफ होती है, बड़ी परेशानी होती है। तो ये आपको आसान होगा कि हमारे रहमान बाबा का स्टाफ के साथ साथ उसमें बर्तों का कोटा दिया जाए और उसके साथ साथ जो है ग्रीन लाइन जो सी है उसका फौरी तौर पे जो है वो आपके ज़िम्मे है कि आप यहाँ पे स्टाफ करवाएं। ये आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आपने लोगों से वादे भी किए थे और आपने कहा भी था कि लाला मुस्तकली में मसाइल जो भी होंगे उस पर मैं काम करूँगा। तो ये अब आप जो है हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला ज़रूर जो है इसको जब हमारा प्रोग्राम चलेगा आप तक पहुँचेगा तो उस पर आप जो है फौरी तौर पर एक्शन लेंगे और मिनिस्टर से जो है रेलवे का मिनिस्टर है उससे मुलाकात करके ये आप सिर्फ कोयटा जो है सिद्धू साहब आपसे गुजारिश है कि कोटा जो है सिर्फ कोई ये रहमान बाबा का नहीं, हमें इसमें तेज़गाँव में भी जो है कोटे का इजाफा करवाया जाए, रेल कार में भी करवाया जाए, उसके बाद खैबर मेल और दूसरी गाड़ियाँ जो सी हैं उसमें भी कोटे का इजाफा करवाया जाए। इसके साथ ज़्यादा अपने अंकर और फ़ी को अल्लाह हाफ़िज़।